Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, Global Tax Evasion Report 2024 ये रिलीज हुई है. Tax evasion, tax erosion and base erosion. So there are many things. और UPSC का one of the favorite topics इकोनॉमी में tax evasion आता है. प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मेंस में भी. सो वील स्टार्ट. पहले हम रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, फाइंडिंग्स देखेंगे, रिकमेंडेशंस देखेंगे और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या इसका डिफरेंस है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और गवर्नमेंट के ऐसे कौन से मेजर्स हैं तो जो टैक्स इवेजन को कर्व करने में हेल्प करते हैं. सो आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. माय न्यूज. रिसेंटली यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी है, इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है और इसमें बहुत सारे जो क्रिटिकल इश्यूज थे जो टैक्स इवेजन से रिलेटेड है इनको हाईलाइट किया गया है, जिसमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स की भी बात हुई है बिलियनियर्स पे. उसके अलावा टैक्स इवेजन को कैसे कॉम्पैक्ट किया जाए, इसके कुछ मेजर्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं. इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इसको कंपाइल करने वाली ईयू टैक्स ऑब्जर्वेटरी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है. सो ये 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था. जो इनॉग्रल एडिशन है इस रिपोर्ट का, ये बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट से आता है. लगभग इसमें 100 रिसर्चर्स भाग लेते हैं पूरे वर्ल्ड से एंड जो कि टैक्स अथॉरिटीज के साथ वर्क कर रहे होते हैं. सो ये पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जो कि अवेलेबल डेटा जो है, जो फील्ड ऑफ टैक्सेशन का जो डेटा है उसको एनालाइज करता है. गैब्रियल जकमैन ये वन ऑफ द को ऑथर्स हैं और ये हाईलाइट करते हैं जो पॉलिसी चॉइसेस हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टैक्स इवेजन में, वेल्थ कंसीलमेंट में, प्रॉफिट शिफ्टिंग में. और ये ग्लोबल पैनल की बात करते हैं, जैसे कि आईपीसीसी पैनल है क्लाइमेट चेंज के लिए, ऐसा ही एक ग्लोबल पैनल हो ताकि जो टैक्स इश्यूज हैं इनको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जा सके. ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात है तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो ओईसीडी जो ग्रुप है ये उसको फेवर करता है एंड इन्होंने ये इसका आइडिया दिया था. सो ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो लगभग 15% हर एक कंपनी पे लगना चाहिए ताकि वो टैक्स हेवंस में जाके अपना बिजनेस ना करें और टैक्स इरोजन ना हो. बेसिकली लूप होल्स हटाए गए एमएनसी से कि वो टैक्स रेवेन्यू से टैक्स हेवंस में शिफ्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल मॉरिशस वगैरह टैक्स हेवंस है. सो कई कंट्रीज के लिए इंडिया भी एक टैक्स हेवन है. सो लगभग 136 कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं एंड इंडिया भी इसको सपोर्ट नहीं करता है. नाउ की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑफशोर टैक्स इवेजन जो है इसको कर्व करने में हेल्प करता है. ऑफशोर टैक्स इवेजन जो है ये पिछले लगभग 10 सालों में काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है. 2010 में अगर हम 2013 में अगर हम देखें तो वर्ल्ड का जो टोटल जीडीपी था ये टैक्स हेवंस में सेव था. उसका लगभग 10% जो टोटल वर्ल्ड का जीडीपी है उसका जो ये था ये ग्लोबल टैक्स हेवन में था. और अभी इस 10% में से केवल 25% ऐसा है जो फिलहाल अनटैक्स्ड है, बाकी सब पे टैक्स लग चुका है. तो हाउएवर चैलेंजेस अभी भी हैं जिसमें नॉन कंप्लायंस है ऑफशोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज जो होती है बैंक इंफॉर्मेशन की दो कंट्रीज के बीच में, इसमें थोड़ी लिमिटेशंस है. सो टैक्स रेट्स जो है वो लगभग 0% भी है कई जगह. जो ग्लोबल बिलियनियर्स हैं इनका अगर इफेक्टिव टैक्स रेट देखें वो लगभग 0% से 0.5% है उनकी जो टोटल वेल्थ होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली शेल कंपनीज का यूज करते हैं इनकम टैक्स को बचाने के लिए. यूएस बिलियनियर्स का देखेंगे तो जो इफेक्टिव टैक्स इक्विवेलेंट है वो लगभग 0.5% का इतना वो है. एंड अगर फ्रेंच बिलियनियर्स की बात करें तो उनका जो टैक्स रेट है वो लगभग 0 आता है. सो प्रॉफिट शिफ्टिंग कई बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये लगभग यूएस 1 ट्रिलियन जो है डॉलर इतना ही टैक्स हेवन में शिफ्ट कर चुकी थी 2022 में, जो लगभग वो प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने जितने भी जो उनका हेडक्वार्टर में अगर कोई कंपनी है और वो बाहर से जितना भी अर्न करते हैं उसका 35% जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे सेव करके रखते हैं. तो रिपोर्ट ने जो ग्रीन वॉशिंग है ग्लोबल मिनिमम टैक्स की इस पे भी बात की, जहां पे एमएनसीज बेसिकली ग्रीन टैक्स क्रेडिट का यूज करती हैं जो लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए होते हैं, तो उनसे उनके टैक्स रेट वो कम कर लेते हैं और ये वे जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% उससे भी ज्यादा कम करके ले आते हैं. तो रिकमेंडेशन से कुछ रिपोर्ट की, जैसे कि जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन की दो बैंक्स के बीच में 2017 में लॉन्च हुआ था और ये ऑफशोर टैक्स एवेजन जो होता है उसको कर्व करने के लिए हुआ था. तो ये एक डिपॉजिट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज के साथ. ग्लोबल मिनिमम टैक्स बिलियनियर्स पर ये लगभग प्रपोज करता है कि 2% एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो बिलियनियर्स के ऊपर पे एंड जैसे कि मॉडल एमएनसीज के लिए यूज हो रहा है 15% वाला, ताकि मिनिमम टैक्स रेट वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स पर रहे. इसमें एक चीज और है कि अगर ये केवल 3000 लोगों से ही लिया जाएगा केवल, तो इसका जो टोटल अमाउंट एनुअली हो जाना चाहिए वो लगभग $250 बिलियन होगा. सो ये एक इससे रिलेटेड पॉइंट है. मोरओवर ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स एमएनसीज के लिए इसको रीइंफोर्स की बात करता है एग्जिस्टिंग लूपहोल्स को हला के पोटेंशियली. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन एंड लगभग ये 250 बिलियन एनुअली जनरेट कर सकता है. फेयर एलोकेशन हो, जितना भी जो टैक्स हो रहा है जो मिलता है टैक्स रेवेन्यू से उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी कंट्रीज के बीच में. नाउ वी हैव ए टैक्स अवॉइडेंस. तो टैक्स इवेजन एक टैक्स इवेजन होता है जिसमें इलीगल टेक्निक का यूज करते हैं व्यक्ति
अपनी इनकम को हाइड करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए टैक्स अथॉरिटी से, ताकि वो जो जितना उनको टैक्स पे करना पड़े उसको वो बचा सकें। टैक्स फ्रॉड एक सीरियस क्राइम है, इसको फाइन, इम्प्रिजनमेंट या दोनों इसमें चीजें आती हैं, और क्रिमिनल को पनिश भी किया जाता है। एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, लगभग 6 महीने से 7 साल तक का हो सकता है, और एक जो टैक्स फ्रॉड जितना हुआ उस पर एक फाइन भी लगता है। सो जहां जहां टैक्स हेवंस हैं, कंपनीज वहां से अपने हेडक्वार्टर्स उधर शिफ्ट करती हैं, शेल कंपनीज बनाती हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर अंडर दिस। सो टैक्स अवॉइडेंस जो है ये इलीगल मेथड्स का यूज करके जो टैक्सेबल इनकम, जितनी इनकम हो रही है इलीगल मेथड्स का यूज करके जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको ये कम कर देते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर या बिजनेसेस इसका इस्तेमाल करते हैं अपने टैक्स बिल्स को कम करने के लिए। तो टैक्स क्रेडिट करना, डिडक्शन, एक्सक्लूजन, लूप होल्स, सो ये चीजें हैं टैक्स अवॉइडेंस में। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कुछ, जैसे गवर्नमेंट को लेस टैक्स मिलेगा, मास पॉवर्टी जो है वो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, इमरजेंस हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगेगा, लोग जो जितना भी टैक्स बचाएंगे उनको गोल्ड में, स्टोन्स में, ज्वेलरी में कन्वर्ट करने लगेंगे। देन ट्रांसफर होगा इंडियन मनी का कि वो अब्रॉड सेफ हेवन चला जाए। करप्शन होगा, इफेक्टिव जो लो टैक्स कलेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो अल्टीमेटली जीडीपी पे पड़ेगा। हाई टैक्स रेट जो है वो करंट टैक्स पेयर के लिए हो जाएगा। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है टैक्स को कम करने के लिए? ई इनवॉइसिंग है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस? Both involve illegal activities to reduce tax liabilities. Tax evasion is legal, where tax avoidance is illegal. Tax evasion is a deliberate attempt to avoid the taxes, whereas the tax avoidance is legal strategy to minimize tax liability. Tax avoidance involves hiding income, while tax evasion involves strategic financial planning. Now we have today's main practice question. Question says, what is global minimum tax? How will it affect India's economy? You can try it for 150 words. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.